दोस्तों 13 अप्रैल 1984 सुबह के 5:30 बज रहे थे। दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम था, विजिबिलिटी 0 से भी कम। और इसी लम्हे इंसानों ने जमीन के सबसे बड़े खतरनाक मुकाम पर कदम रखा और वो जगह थी सियाचिन ग्लेशियर। कैप्टन संजय कुलकर्णी अपने सिपाहियों के साथ चीता हेलीकॉप्टर में बैठकर बेस कैंप से रवाना होते हैं। उनके पीछे मजीद 2 हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे। उसी दिन स्क्वाड्रन लीडर सुरिंदर बैंस और रोहित रॉय 17 मजीद प्रवाजें करते हैं। कैप्टन कुलकर्णी और JCO-27 फौजियों के साथ ब्लाफोंडला पर उतरते हैं, लेकिन एक मसला था, वहां उतरना मुमकिन ही नहीं था। वो हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर नीचे उतरने से पहले कुलकर्णी एक अजीब टेस्ट करते हैं। वो 25 किलो आटे की बोरी नीचे गिराते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि बर्फ कितनी सख्त है। और दोस्तों बर्फ इतनी सख्त थी कि वो जिंदा रह सकते थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वहां ना सांस लेना आसान था, ना खड़ा होना और ना ही जिंदा रहना। उतरते ही उन्होंने एक आरजी हेलीपैड बना ली ताकि अगले हेलीकॉप्टर सिर्फ 30 सेकंड के लिए उतर सके। लेकिन फिर एक तबाहकुन बर्फानी तूफान आता है। सिर्फ 3 घंटों के अंदर रेटियोप्रेटल मंडल एक खतरनाक बीमारी पल्मोनरी एडिमा यानी फेफड़ों में पानी भर जाता का शिकार हो जाते हैं। मदद पहुंचती है, लेकिन तब तक एक फौजी मर चुका होता है। 27 फौजियों में से 21 शदीद बीमार हो चुके थे। ये जंग दुश्मन से ज्यादा मौसम के खिलाफ थी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब क्यों? तो कहानी शुरू होती है 1972 से, जब सियाचिन का इलाका अनडिफाइंड छोड़ दिया गया। फिर अमेरिकी नक्शों में से इसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाने लगा। पाकिस्तान ने वहां कोहे पेमाई टीमें भेजना शुरू कर दी और फिर इंडिया को खबर मिलती है पाकिस्तान जर्मनी से स्पेशल कोल्ड वेदर सूट्स खरीद रहा है। रॉ के अफसर विक्रम सूद कहते हैं कि लोग पिकनिक के लिए तो ये कपड़े नहीं खरीद रहे। दोस्तों 1983 में पाकिस्तान ने ब्लांट फोल्डा पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। प्लान था अप्रैल या मई 1984 में कब्जा करना, लेकिन इंडिया पहले पहुंच गया। 25 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान पहला हमला करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। अब सुने सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा। यहाँ मरना आसान है, लेकिन मरने के बाद नीचे आना बहुत ही मुश्किल। एक गोरखा सिपाही की लाश 2 हफ्ते तक उठाई ही नहीं जा सकी। हर रोज साथी लाश को हेलीपैड तक लाते और फिर वापस ले जाते। 20 दिन बाद सिपाहियों को लगने लगा कि वो अभी भी जिंदा है। उन्होंने उसके लिए खाना रखना शुरू कर दिया। कई बार लाश इतनी सख्त हो जाती कि हड्डियां तोड़नी पड़ती हैं या रस्सी से बांधकर नीचे लड़खाना पड़ता है। ये जंग नहीं, ये है सर्वाइवल हॉरर। दोस्तों सियाचिन पर चावल पकाने के लिए 21 सीटियां लगती हैं। भूख खत्म हो जाती है, नींद नहीं आती, जिल्द स्याह हो जाती है, ऑक्सीजन इतनी कम कि हेल्दी इंसान भी मरीज हो जाता। यूवी रेडिएशन, कम नमी, तन्हाई, टिन का खाना, पानी की कमी, ये सब इंसान को अंदर से तोड़ देता है। 6 करोड़ रुपए रोजाना खर्च, सालाना 2190 करोड़ रुपए, तैनात फौजी तकरीबन 5000। दोस्तों 1984 से तकरीबन 869 फौजी हलाक हो चुके हैं। और दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि 97% अमवात सिर्फ मौसम की वजह से हुई। दोस्तों स्टीफन कोहेन इस जंग के बारे में कहता है, ये ऐसे ही है जैसे 2 गंजे आदमी एक कंघी के लिए लड़ रहे हो। सियाचिन, जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक कुदरत खुद है। सब्सक्राइब।